नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मदुरई की रैली में कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मतदान के महत्व के मद्देनजर युवाओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम पंजीकृत कराने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि कृषि एवं पशुपालन में विज्ञान और तकनीक के विकास से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मदुरई की रैली में कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए देश के विभिन्न हिस्सों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज मदुरई में एम्स की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज एम्स की आधारशिला रखने के अलावा मदुरई, तंजावुर और तिरुनेलवेली में सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा तमिलनाडु के 12 पासपोर्ट सेवा केंद्रों को भी देश को समर्पित किया। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री ने IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट में उन्नत भंडार गृह का उद्घाटन किया और इत्तुमानुर में कौशल विकास संस्थान की आधारशिला रखी। इसके अलावा BPCL कोच्चि के रिफाइनरी के विस्तार परिसर और पेट्रोकेमिकल परिसर की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव के मद्देनजर युवाओं से मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आज कहा कि लोगों को मतदान के महत्व को समझना होगा। यह पहला अवसर होगा जहां 21वीं सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अवसर आ गया है। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खुद को जरूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएं। प्रधानमंत्री ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेडियो के जरिए ही देशवासियों से संवाद किया करते थे। मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था। सुभाष बाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था। वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर द आजाद हिंद रेडियो। और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में हाल में एक अंतरिक्ष यान से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज हमारे स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स और साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। इसी 24 जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लॉन्च किया गया है। ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउंडिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं। हम जल्द ही चंद्रयान 2 अभियान के माध्यम से चांद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने तीरंदाजी को आत्मरक्षा और खेल दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बताया है। सरायकेला खरसावां के अर्जुना स्टेडियम में आज से शुरू हो रही 13वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड का विश्व में अलग पहचान है। आज इस खेल का रूप व्यापक हो चुका है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के माध्यम से यहां खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड का नाम इस खेल से सदियों पुराना है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों तथा संस्थाओं से 650 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का समापन 30 जनवरी को होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन में विज्ञान और तकनीक के विकास से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सिंह आज हजारीबाग के गौरिया कर्मा में 200 करोड़ रुपए की लागत से 1000 एकड़ क्षेत्र में बन रहे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हजारीबाग के बरही में अनुसंधान केंद्र को प्रारंभ किया गया है। इस केंद्र में इस वर्ष जुलाई से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। यह केंद्र पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि संस्थान में 3 विभागों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें शोध छात्र भी शोध कार्य करेंगे। केंद्र सरकार देश को वैज्ञानिक तौर पर सक्षम बनाकर आम लोगों के जीवन में समृद्धि, खुशहाली और विकास लाना चाहती है। कार्यक्रम में विधायक मनीष जायसवाल सहित कृषि विभाग के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वह देश में शिक्षा, सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य और अध्यात्म जैसे क्षेत्रों में बेहतर कार्य को आम जनता तक पहुंचाने और उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से सीधे जुड़ने की पहल की है। श्री दास आज जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवा बहुमुखी प्रतिभा के धनी बने और देश के प्रति समर्पित होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। मन की बातों के माध्यम से चाहे देशभक्ति के संदर्भ में हो या फिर आजादी के आंदोलन में जो हमारे वीर शहीद हुए, उनके सपनों का भारत, उनके सपनों का झारखंड के साथ साथ जो कस्बों में, गांव में जो प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को उबारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बातों के माध्यम से, चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से जो गाँव कस्बे में जो हमारे नौजवान नियुक्ति है वो खिले, इस उद्देश्य से जो मन की बात में जो बातें उन्होंने बताती है निश्चित रूप से समस्त देशवासियों को और स्वयं मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारी एक बच्ची और एक बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहता, प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे। ये सौभाग्य निश्चित रूप से जमशेदपुर के हमारे बच्चे बच्चियों को ये गौरव प्राप्त हुआ है। मैं उन बच्चे बच्चियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने आज गुमला जिले के सिसई प्रखंड की कंस नदी और दक्षिणी कोयल नदी में 2 स्थानों पर 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्रामीणों की मांग थी कि पुल का निर्माण किया जाए। पुल के अभाव में लोगों को काफी कठिनाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। चतरा जिले में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को सफल बनाने के लिए किसानों का डाटा तैयार करने और सभी राजस्व गांवों में ग्राम सभा का आयोजन कर लाभुकों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपए अनुदान के तौर पर मुहैया कराया जाएगा। चतरा में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल द्वारा उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में योजना के लाभुकों का चयन के लिए डाटा तैयार करने का निर्देश दिया गया तथा सभी राजस्व गाँव में ग्राम सभा का आयोजन कर लाभुक का चयन करने की बात कही गई। कहा कि 26 फरवरी तक डाटा का संग्रहण सुनिश्चित करें। योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपये सरकार अनुदान के तौर पर मुहैया कराई। पर संभारता अनिल कुमार ने बताया कि प्रधान सचिव ने योजना के सफल क्रियान्वयन एवं सही लाभुकों के चयन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लाभुक चयन को लेकर ग्राम सभा का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि विस्थापितों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो अध्ययन कर उन्हें न्याय दिला सके। डॉक्टर कुमार आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बोकारो से विस्थापितों के लिए आंदोलन कर रहे रघुनाथ महतो के कांग्रेस में शामिल होने पर आयोजित प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मौसम में एकाएक आए बदलाव और बूंदाबांदी के कारण कोडरमा में एक बार फिर से ठंड का असर बढ़ गया है। ठंड के अलावा कोहरे और धुंध के कारण लोगों के रोजमर्रा के कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ठंड का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। 26 जनवरी को दिन भर हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद एक बार फिर तापमान में भारी गिरावट आ गई है। वहीं कोहरे और धुंध की वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली सभी रेलगाड़ियां कई घंटे विलंब से कोडरमा पहुंच रही हैं। ट्रेनों के विलंब से पहुंचने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ जहां घंटों लोगों को ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर समय गुजारना पड़ रहा है, वहीं ठंड और बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना भी मुहाल कर दिया है। जिले के अलग अलग इलाकों में अलाव की व्यवस्था
व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। 26 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी के बाद जहां झंडोत्तोलन किया गया, वहीं दिन भर ठिठुरन का माहौल रहा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मदुरई की रैली में कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मतदान के महत्व के मद्देनजर युवाओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम पंजीकृत कराने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कृषि एवं पशुपालन में विज्ञान और तकनीक के विकास से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।